गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर की जेनेटिक्स की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिक्स ऑफ जीन म्यूटेशन। इससे पहले हमने म्यूटेशंस और क्रोमोसोमल वेरिएशंस डिस्कस किया था, तो आज हम डिस्कस करेंगे किस तरह से जो जीन है उसका बेस क्या है। हमें पता है कि डीएनए नाइट्रोजनी क्षारक फॉस्फोरिक एसिड और शर्करा से पेंटोज शुगर से मिलकर बना हुआ होता है। तो पेंटोज शुगर और फॉस्फोरिक एसिड तो फिक्स होता है, लेकिन नाइट्रोजनी क्षारक जो होते हैं उन्हीं के सीक्वेंस से जीन का निर्धारण होता है और उसी के बेसिस पर एमिनो अम्लों के जुड़ने से पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो मेनली चेंजेस कहाँ होता है? डीएनए के जो नाइट्रोजन बेसिस हैं उनके अंदर चेंज होने से जेनेटिक म्यूटेशन क्रिएट होता है। हम यहाँ डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस के आधार पर जो म्यूटेशन है दो टाइप का होता है, सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन भी दो टाइप्स में डिवाइडेड है, ट्रांजिशंस एंड ट्रांसवर्जन, और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी दो टाइप में डिवाइडेड है। दो कारण की वजह से होता है, डिलीशन और इंसर्शन। या तो एक नाइट्रोजनी क्षारक डीएनए से बाहर निकल जाए या फिर कोई एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड या नाइट्रोजनी बेस उसके अंदर ऐड हो जाए, तो उसकी वजह से फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्रिएट होता है। सबसे पहले हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन दो टाइप का होता है, ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्जन। ट्रांजिशन की अगर हम बात करें तो ट्रांजिशन म्यूटेशन में क्या होगा कि अगर एक प्यूरिन का स्थान दूसरी प्यूरिन के द्वारा ले लिया जाए। प्यूरिन में क्या क्या शामिल है हमें पता है, चार तरह के नाइट्रोजन बेसिस में एडेनिन और ग्वानिन क्या है प्यूरिन में शामिल है। तो ट्रांजिशन में एक प्यूरिन यानी एक एडेनिन का स्थान को ले ले, ग्वानिन ले ले, या फिर एक पिरिमिडिन का स्थान पायरिमिडिन का स्थान क्या ले ले, दूसरी पायरिमिडिन ले ले। तो इस टाइप के म्यूटेशन को हम कहेंगे ट्रांजिशन म्यूटेशन। पायरिमिडिन में डीएनए की अगर हम बात करें तो थाइमिन और साइटोसिन शामिल है। अगर थाइमिन का स्थान साइटोसिन द्वारा ले लिया जाता है या साइटोसिन का स्थान थाइमिन द्वारा ले लिया जाता है तो इस टाइप का म्यूटेशन ट्रांजिशन म्यूटेशन कहलाता है। जबकि ट्रांसवर्जन म्यूटेशन जो सेकंड टाइप होता है, ट्रांसवर्जन म्यूटेशन में एक प्यूरिन का स्थान तो पिरिमिडिन द्वारा ले लिया जाता है या पिरिमिडिन का स्थान प्यूरिन के द्वारा ले लिया जाता है, सब्स्टिट्यूट हो जाती है। प्यूरिन पिरिमिडिन द्वारा हटा दी जाएगी और या पायरिमिडिन प्यूरिन के द्वारा सब्स्टिट्यूट हो जाती है। तो इस टाइप का म्यूटेशन ट्रांसवर्जन कहलाता है। और ट्रांजिशन म्यूटेशन में प्यूरिन को सब्स्टिट्यूट करेगी और पायरिमिडिन को सब्स्टिट्यूट करेगी। अब ये दोनों जो म्यूटेशन होते हैं किस कारण से होते हैं उनको हम थोड़ा सा यहाँ देखते हैं डिटेल में। हमें पता है हमने यहाँ चार टाइप के नाइट्रोजन बेसिस लिए हैं। ये जो सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन होता है कई तरह के केमिकल्स, जैसे हम म्यूटेशंस की बात कर चुके हैं, बेस एनालॉग इसकी वजह से होगा, जैसे 5-ब्रोमोयूरेसिल 5-क्लोरोयूरेसिल। अगर ये थाइमिन की जगह आ जाते हैं तो उसकी वजह से भी सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन क्रिएट हो जाता है। उसके अलावा कई रेडिएशंस होती हैं जिनकी वजह से सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन क्रिएट हो सकता है। एक जो मेन कारण है सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन का वो है टॉटोमराइजेशन। टोटोमराइजेशन या टोटोमर्स क्या होते हैं? कई रासायनिक पदार्थ एक से अधिक फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं, उनको टोटोमर्स कहते हैं। और टोटोमर बनने की प्रोसेस क्या कहलाएगी? टोटोमराइजेशन। अब ये टोटोमर्स किस तरह से बनते हैं हम चारों नाइट्रोजन बेसिस का एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ देखते हैं। ये एडेनिन है, ये साइटोसिन है, ये ग्वानिन है और ये थाइमिन है। हमें पता है कि एडेनिन में एमीन ग्रुप, एडेनिन और साइटोसिन के अंदर एमीन ग्रुप पाया जाता है,
जबकि ग्वानिन और थाइमिन में कीटो ग्रुप पाया जाता है। तो यहाँ पे जो एमीन ग्रुप होता है वो एमीन ग्रुप का एक हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाता है और इम्यूनो ग्रुप में बदल जाता है, यानी NH2 किसमें चेंज हो जाएगा, NH में। एमीन किसमें चेंज हो जाएगा, इम्यूनो में। एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको देखें तो एडेनिन का एग्जाम्पल लें तो इस तरह से एक एमीन का हाइड्रोजन हटेगा और पास वाले नाइट्रोजन के साथ ये शिफ्ट हो जाता है। इस तरह से एमीन का फॉर्मेशन ये कर लेता है। ऐसे ही साइटोसिन के अंदर भी एक एमीन का हाइड्रोजन शिफ्ट होकर पास वाले नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाता है। इस तरह से एमीन ग्रुप यहाँ फॉर्म होगा। यहाँ पे ये हाइड्रोजन शिफ्ट होकर इस नाइट्रोजन से बॉन्डिंग कर लेगा। इस तरह से होगा क्या, ये जो फॉर्म है एडेनिन का, जो ये फॉर्म है ये टॉटोमर कहलाएंगे। इसी तरह से ग्वानिन का जो ये कीटो फॉर्म है वो इनोल फॉर्म में बदल जाता है। किस तरह से होगा, यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ा, हाइड्रोजन एटम है वो शिफ्ट होकर OH के साथ बॉन्ड बना लेता है। इसी तरह से यहाँ पे कीटो ग्रुप प्रेजेंट है तो इस कीटो ग्रुप पर हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाता है और ये इनोल ग्रुप में चेंज हो जाएगा। देखें किस तरह से बनता है ये इस तरह से OH और ये नाइट्रोजन यहाँ रह जाता है। सैचुरेशन की बात हम बाद में करेंगे। यहाँ पे शिफ्ट हुआ और कीटो से इनोल ग्रुप में चेंज हो गया। ऐसे ही थाइमिन में भी ये यहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट होगा और इनोल ग्रुप में ये चेंज हो जाएगा। यहाँ नाइट्रोजन है, इसके पास हाइड्रोजन था जो कि कीटो ग्रुप के पास शिफ्ट होने से इनोल ग्रुप में बदल जाता है। अब इनके इस तरह से कीटो के इनोल में चेंज होने से और एमीन के इमिनो में चेंज होने से क्या परिवर्तन होता है। नॉर्मली हम जो डीएनए के अंदर देखते हैं एडेनिन हमेशा थाइमिन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ता है और साइटोसिन और ग्वानिन आपस में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं। ये सामान्य एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन की बॉन्डिंग होती है। लेकिन जब ये एडेनिन और ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन टोटोमर फॉर्म में होती हैं तो ये नॉर्मल हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अपेक्षा ये एडेनिन किससे जुड़ेगी, ट्रिपल बॉन्ड द्वारा किससे बंध बनाएगी, साइटोसिन से, और ग्वानिन थाइमिन से बॉन्ड बना लेती है। इस तरह से बॉन्डिंग को हम एबनॉर्मल बेस बॉन्डिंग कहते हैं। तो इस तरह से इनके कीटो एमिनो ग्रुप के एमीन ग्रुप में चेंज होने से और कीटो ग्रुप के इनोल ग्रुप में चेंज होने से जो नाइट्रोजन बेसिस हैं, जैसे मान लो डीएनए में अगर एडेनिन का टोटोमराइजेशन हो जाता है तो ये थाइमिन की बजाय किससे बॉन्डिंग करेगी, साइटोसिन से। तो इस तरह से बेस का क्या हो गया है, यहाँ से थाइमिन का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। तो ऐसे जो है ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन के द्वारा सब्स्टिट्यूशन होता है। किस वजह से, टोटोमराइजेशन के कारण। इन फॉर्म्स को एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन के नाइट्रोजन बेसिस के ये फॉर्म क्या कहलाते हैं, टोटोमर्स कहलाते हैं। और इनके टोटोमर बनने की ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, टोटोमराइजेशन कहलाएगी। नेक्स्ट हम बात करें फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की अगर हम बात करें तो जैसे हम डीएनए के सीक्वेंस को देख
होता है, इनको हम एक कोडोन, ये आगे चलकर एक कोडोन, जैसे कि यहाँ मान लो डीएनए से क्या बनेगा, एमआरएनए बनता है, तो एमआरएनए में क्या होगा, AU GGC UGC, इस तरह से 3 नाइट्रोजन बेसिस का एक सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे, कोडोन कहते हैं। और ये कोडोन आगे चलकर मान लो एमिनो एसिड 1, एमिनो एसिड 2 और एमिनो एसिड 3 जोड़कर एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं। हमें पता है कि स्पेसिफिक कोडोन एक स्पेसिफिक जो है एमिनो एसिड को जोड़ने का काम करता है और उससे एक स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण होता है। जैसे मान लो यहाँ हम केवल एग्जांपल के तौर पर देख रहे हैं, ये ग्लाइसिन एमिनो एसिड जोड़ रहा है, ये एलिनिन को जोड़ रहा है, ये जो है वैलिन को जोड़ रहा है। तो इस तरह से अगर यहाँ पे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन या तो क्या हो जाए, किसी नाइट्रोजन बेसिस का डिलीशन हो जाए, नाइट्रोजन बेसिस का डिलीशन हो गया तो अब यहाँ पे नया जो कोडोन बनेगा ए बनेगा, जबकि पहले क्या था AU था। जैसे ही एक नाइट्रोजन क्षारक का डिलीशन हुआ तो यहाँ पे जो कोडोन है उसका सीक्वेंस चेंज हो गया और ये जो नया सीक्वेंस बना है AAG, ये ग्लाइसिन के स्थान पर मान लो मिथियोनिन का क्या करेगा, एमिनो एसिड जोड़ने का काम करेगा। तो इस तरह से डीएनए के किसी एक नाइट्रोजन क्षारक के एडिशन की वजह से क्या हो जाएगा, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में एमिनो एसिड के जो जुड़ने का सीक्वेंस है वो चेंज हो जाता है। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन यानी फ्रेम जो है पहले यहाँ 3 एमिनो एसिड पे बन रही थी, लेकिन एक एमिनो एसिड के डिलीशन से ये फ्रेम आगे के जो है नाइट्रोजन क्षारक तक शिफ्ट हो गई। अगर इसी तरह से मान लो, ये तो किस वजह से हो रहा है, डिलीशन की वजह से। अगर मान लो यहाँ पे कोई दूसरा नाइट्रोजन क्षारक ऐड हो रहा है तो उसकी वजह से जो नेक्स्ट कोडोन है उसमें चेंजेस हो जाता है। तो इस तरह से फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, डिलीशन और इंसर्शन यानी या तो नाइट्रोजन क्षारकों का क्या हो जाए, डिलीशन हो जाए, या फिर कोई नया नाइट्रोजन क्षारक ऐड हो जाता है, और ये सारी प्रोसेस रेप्लिकेशन के दौरान होती है। तो इस तरह से मॉलिक्यूलर बेसिस के पर क्या होता है के आधार पर जो जीन म्यूटेशन है वो 2 टाइप का होगा, सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ट्रांजिशन और ट्रांसवर्सन, सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन 2 टाइप का होता है। ट्रांजिशन में केवल प्यूरिन को सब्स्टिट्यूट कर सकती है और पिरिमिडिन को, जबकि ट्रांसवर्सन में पिरिमिडिन को सब्स्टिट्यूट करेगी। ऐसे ही फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, डिलीशन और इंसर्शन 2 कारणों की वजह से होता है, 2 टाइप से हो सकता है। डिलीशन में कोई नाइट्रोजन बेस रेप्लिकेशन के दौरान हट सकता है और इंसर्शन में एक नया नाइट्रोजन क्षारक एक्स्ट्रा ऐड हो सकता है, जिससे कि कोडोन जो बनते हैं उनका क्या होगा, फ्रेम जो बनता है वो शिफ्ट हो जाता है अगले नाइट्रोजन बेसिस पे। थैंक यू।